प्रिय आत्मा, वक्ताओं और स्तोत्र के
बतलावे, हम सभी भक्ति गंगा में स्नान कर चुके हैं। अब उस भक्ति गंगा का रसपान करने आए हैं। स्नान हो गया है। हे प्रभु, मैंने प्रातः बेला 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक बीजाक्षरों से व ताम्र स्त्रोत के एक रिद्धि से, एक मंत्र से, एक अक्षर से स्नान किया है प्रभु। अभी तो मात्र मैंने स्नान किया है भगवान। अब मुझे कुछ भोजन भी करा दो ना भगवान। स्नान करके मैं पवित्र हो गया हूँ, पावन हो गया हूँ। अब मुझे भूख लगाई है, और भूख जब लगाती है तो माँ के पास पहुँच ही जाते हैं। बालकों, जब तक भूख नहीं लगती है तब तक बालकों बाहर में खेलता कूदता रहता है। माँ कितना भी पुकारे, बेटा आ जाओ ना, बेटा खीर बन गई है, आ जाओ। माँ अभी नहीं, थोड़ा रुको ना, रुको ना। ऐसे ही जब उस बालक को भूख लगाती है, माँ बुलाइए भी ना, माँ बुलाइए भी ना। वह बालक सोता दौड़ करके माँ के पास आ जाता है। इसी तरह मुझे और आप सबको भूख लगाई है। भूख लगाई है तो आप बिना बुलाए स्वयं चल करके आ गए हो। ये आपके अंदर की भूख है, मात्र कहने से नहीं। अच्छे भगवान कहते हैं सोहम, सोहम पंचम काव्य है। मात्र इस पंचम काव्य में जान डालने वाला यदि कोई शब्द है, सहा अहम, वो किसमें रपरिया जी? सोहम, सहा अहम इक्वल टू सोहम। सहा मतलब वह, अहम मतलब मैं, वह मैं वह। सोहम का अर्थ क्या है? अहम सहा, मैं वह, वह मैं। मैंने कहा सोहम, अंदर से आपका आवाज आएगी कोहम। अपने आप से पूछो कोहम। कोहम का अर्थ क्या होता है? कहा अहम, मैं कौन। यहाँ पर मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान से बात कर रहे हैं, और वो बोले थे कोहम, कोहम, कोहम धर्मा, कोहम धर्मा, कोमम धर्मा। क्या धर्म है और कौन धर्म है? आज
आचार्य भगवान मानतु गोस्वामी जब अपने आप से पूछने लगे, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मैं कौन और मेरा धर्म क्या, तब अंदर से आवाज आई, देखो देखो जो कह रहा है को हम, कहाँ को हटा दो, मैं हूँ, कौन को हटा दो, मैं हूँ, आंसर को हम में छुपा हुआ है, मैं हूँ, वो हम कौन हूँ, मैं हूँ, क्या हो, जो अंदर से आवाज आई, जिसने कहा को हम, वही तुम हो, वही तुम्हारा सोहम है। बाहर में मत बुलाओ सोहम गच्छा गच्छा गच्छा, को हम गच्छ 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 गच्छा, किसी को मत बुलाओ, अंदर में एक बार झांक करके तो देखो। ये आदिनाथ जी शासन नहीं कह रहे, देखो तो मैंने झांका, मैंने अंदर में झांक करके देखा तो मैंने अपने स्वरूप को प्रकट कर लिया, मैंने सोहम को प्राप्त कर लिया, और मैंने बाहर में झांक करके देखा तो मैंने किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाया। प्राप्त तो करना है, प्राप्ति के उद्देश्य से आए हैं, मुझे धन चाहिए है, मुझे वैभव चाहिए है, मुझे शांति चाहिए है, मुझे सुख चाहिए है, मुझे ज्ञान चाहिए है, मुझे निरोगता चाहिए है, नाना उद्देश्यों को लेकर के जीव आते हैं। यदि पूछा जाए, माता बता दो तुम्हें क्या चाहिए, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। यदि झूठ बोलोगे तो मायाचारी हो जाएगी, और मायाचारी हो जाएगी तो एक बार तो करके पर्याय प्राप्त कर लिए, और द्वारा करोगे तो द्वारा से ही पर्याय मिलेगी। इसलिए बिल्कुल ठीक ठीक सही सही बताना। माँ सोना की माँ क्या चाहिए, ठीक ठीक बताना क्या चाहिए, सही सही, मन में जो है सो है। हमारे तो ये परमात्मा है, इनके पास तो मैं एक बात भी छुपाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर यदि छुपाऊंगी तो उनके केवल ज्ञान में तो स्पष्ट झलक जाएगा। तुम घर में पाप करो, छुप करके पाप करो, तुम्हें लग रहा है कोई ने नहीं देखा, तुम आराम से बच सकते हो, और तुम आराम से बच सकते हो, लेकिन उन अरहम रूपी सिद्धों से, उन अरहन रूप को प्राप्त अरहतों के केवल ज्ञान से तुम बचा नहीं सकते हो। इसलिए तुम कितना भी सोचो, माता जी ने देखा नहीं है, तुम कितना भी सोचो यहाँ के लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मैं बता दूं, ये लोग दिख पाए या ना दिख पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे त्रिलोकी नाथ ने तो तुम्हें दिख ही दिया है। तुम्हें क्या चाहिए? भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम तो श्रद्धान रखो और माया चाल को छोड़ो, कसायों को छोड़ो, तुम्हें तो वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें मिलना भी नहीं चाहिए।
बस हाथ जोड़ दो, सब कुछ मिल जाएगा। मेरे गुरुदेव ने कहा है, मैं कहती हूँ ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। अजमेर वाली माँ जी, अजमेर वाली माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं पाँव त्याग करती हूँ। क्या? मैं क्या करूँ? मैं बहुत याद करती हूँ, पर याद करते करते जिस दिन मैं छोड़ती हूँ उसी दिन मैं भूल जाती हूँ। ये आपकी बात नहीं, मेरी है। मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर के आदिनाथ को याद करती हूँ। आदिनाथ, तुम विद्यालय से एक बार तो मेरे बीच में आ जाओ। और जब उनको याद करते करते लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलते हैं ऊपर रूम में जाते और हम भूल जाते कि हम कहाँ से गए। ये हमारी और आपकी स्थिति सभी की है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप तो कार्य करते रहो, कार्य करते करते एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन मात्र कुछ गुरुदेव कहते हैं, याद करो ऐसे, हे भगवान, एक ज्ञान एक दिन के लिए नहीं, मैं जो कुछ याद कर रहा हूँ वो एक दिन के लिए नहीं। हे भगवान, अभी भूल जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आत्मा के प्रदेश में तब तक समाये रखना जब तक कि मुझे केवल ज्ञान न हो जाए। तुम्हें लगता है तुम भूल रहे हो, तुम भूल नहीं रहे हो। तुमने जो याद किया वो तो तुम्हारे अंदर में पड़ गया, वो तुम्हारा भला कर रहा है। तुम विश्वास रखना, एक ना एक दिन यह पुण्य की बरकराएं भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी। अभी तो हम और आप बासा भोजन कर रहे हैं, किसी ने भी अभी ताजा भोजन का तो स्वाद भी नहीं लिया, चखा भी नहीं है कि ताजा ताजा भोजन होता कैसा है। देखो, खेत में गेहूं आए, उसके बाद किसान के घर गए, उसके बाद मार्केट में आए, और मार्केट के बाद कभी तुम्हारे घर में आए तो कहते ताजा है, ताजा ताजा, सुबह सुबह ही बनाया है, प्रासुक है, बिल्कुल शुद्ध है। बिल्कुल ये तो झूठ है, तुमने तो ताजे भोजन का स्वाद लिया ही नहीं। ऐसी अभी तो तुम पूर्व में जो संचय किया है पुण्य का, पूर्व में जो धार्मिक अनुष्ठान किए हैं उसका फल प्राप्त कर रहे हो, और अभी जो पुण्य का संचय कर रहे हो वो आगामी काल में तुम्हारे लिए फलीभूत होगा। बरसात में बीज डालो और सर्दी में वह वृक्ष रूप में परिणमित होकर के आपके पास आता है। ऐसे ही वर्षा काल, इस चातुर्मास का काल तो बीज रोपण करने का है, बीज को बोने का कार्य चल रहा है। तुम अपने अंदर में एक बीज डालो, ये मत सोचो कब फलेगा। जब उसको योग्य जलवायु मिलेगी तब वह फलीभूत होकर के बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, हमें तो चिंतन करना है
हूँ, मैं हूँ, क्या हूँ? सोहम, कोहम, सोहम। मैं तो वह हूँ जो आदिनाथ है, मैं तो वह हूँ जो पारसनाथ है, और मैं वह हूँ जो महावीर है। इनसे भिन्न में कुछ भी तो नहीं हूँ, क्योंकि जो आत्मा आदिनाथ के अंदर थी वही आत्मा तुम्हारे अंदर है। आज हम वर्तमान को देखते हैं तो वर्तमान में आदिनाथ सिद्ध हैं, अंतर आप में आदि कुमार में और आदिनाथ में अंतर इतना ही है। वीर बालक में और महावीर में अंतर कितना है? सिर्फ इतना सा है, वीर बालक असिद्ध है और महावीर सिद्ध है। आदि कुमार नाम असिद्ध अवस्था का है और आदिनाथ नाम सिद्ध अवस्था का है। मात्र मुझ में और मेरे भगवान में यदि अंतर है तो सिर्फ एक अक्षर का है। आप में और भगवान में अंतर ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक अक्षर का है। वो कौन? आ। शुद्ध अशुद्ध, तुम शुद्धासी, हम अशुद्धास्मि। तुम शुद्ध हो, मैं अशुद्ध हूँ। तुम सिद्ध हो, मैं असिद्ध हूँ। तुम अपापी हो, मैं पापी हूँ। तुम निर्मोही हो, मैं मोही हूँ। तुम वितरागी हो और मैं रागी हूँ। अंतर ज्यादा नहीं है, अंतर तो इतना है, लेकिन ध्यान रखना, रागी ही तो वितरागी बनेगा, रागी ही तो वितरागी बनेगा। यदि क्या वितरागी बनेंगे क्या? भगवान तो सिद्ध हो गए हैं, वह पुनः सिद्ध होंगे क्या? नहीं होंगे। जो असिद्ध है वही तो भविष्य में सिद्ध होगा। ये सिद्ध मंत्र है, इस ध्यान रखना। मैं असिद्ध हूँ, मैंने देख लिया, मैंने सिद्ध करके देख लिया कि मैं असिद्ध हूँ, मैं अवगुणी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं असिद्ध हूँ और मुझे सिद्ध होना है। इसलिए मैं पंचम काव्य में प्रवेश करने आया हूँ भगवान। सोहम, मैं आज इस पंचम काव्य का पाठ इसलिए कर रहा हूँ भगवान कि मैं उस अवस्था को प्राप्त कर सकूं। मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मेरी कोई जीवन की अंतिम इच्छा नहीं है कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। मेरी जीवन की एक इच्छा है परमात्मा कि मुझे सोहम की प्राप्ति हो जाए, और मेरी कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जब मैं व्यवहार धर्म की बात करूंगी
तो ये पंचम काव्य, यह पंचम काव्य कहीं नेत्र के रोग को दूर करता है, तो कभी जिसे कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, करने के रोग को दूर करता है। तो मैं आपको बता दूं, जब निश्चय नहीं से यह काव्य संपूर्ण रोगों से दूर कर देता है, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को दूर करके सिद्ध अवस्था में प्राप्त करा सकता है, तो क्या यह काव्य कान के रोग को दूर नहीं करेगा? अवश्य करेगा। जब यह काव्य बाहर से दृष्टि हटा करके सोहम की ओर दृष्टि कर सकता है, तो यह काव्य क्या इन व्यवहार जगत में दिखने वाले इन नयनों के रोगों को दूर नहीं कर सकता है? अवश्य करता है। देखो, नयन के रोग को दूर करने वाला और कर्ण के रोग को दूर करने वाला यह काव्य है। क्योंकि हम और आप प्रतिदिन सुबह आहुति देते हैं, बोलते हैं ओम ह्रीं अर्हं नमो वदन्तु हि जनानां कर्ण रोग विनाशनं भवतु, बोलते ना? हम कुछ और नहीं बोलते, जो शास्त्रों में लिखा है। अभी मेरे पास एक जिज्ञासा आई थी, माता जी, मानतों स्वामी ने तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में भक्तामृत स्तोत्र की रचना की है, पर ये कथाएं और ये यंत्र, ये मंत्र, ये विधियां किसने लिखी हैं? तो मैंने कहा, देखो, पहले तो मानतुंग स्वामी ने भक्ति की, तो इस स्तोत्र की रचना हो गई। जब यदि किसी के ताले टूट जाएंगे, आपको मालूम है सोशल मीडिया का युग है। यदि कहीं भी के ऑल वर्ल्ड में, ऑल इंडिया में किसी भी जिनालय के चोर ने रात्रि में आकर के ताले तोड़े, तो उसकी चर्चा कहां तक पहुंच जाती है? संपूर्ण विश्व में उसकी सनी सनी चर्चा पहुंच जाती है। ऐसी ही जो मानतुंग स्वामी ने धार के जिले में कोई भक्तामृत स्तोत्र की आराधना की, आदिनाथ स्वामी को ध्याया, तो उनकी भक्ति की महका, उनके भक्तामृत स्तोत्र की खुशबू ऑल इंडिया में जो समय प्रचार के साधन थे, उस प्रकार से पहुंच गई। और जब पहुंच गई तो क्या हुआ? लोगों के मन में श्रद्धा जागी। अरे, जहाजपुर के गुरुसूरतनाथ में चमत्कार है, कुंडलपुर के बड़े बाबा का नाम लो, सारे कार्य हो जाते हैं। और आगरा शहर के महानुभावों को ये बात मालूम चली, तो सारे के सारे आगरा महानगर के लोगों ने बोगी को बुक किया और सबके सब कुंडलपुर चल दिए। ऐसे ही जब मानतुंग स्वामी की चर्चा सभी के कानों में पड़ी, तो लोग कहने लगे, कौन सा है वो स्तोत्र, मुझे भी तो प्राप्त कराओ। और भक्तामृत स्तोत्र की प्रतियां, वो स्तोत्र जन जगत को प्राप्त हुआ। और कुछ महानुभावों ने क्या किया? उसकी आराधना करना प्रारंभ कर दिया। यदि पहली बार चमत्कार कहीं पर होता है, तो देखने के लिए कितने लोग जाते? बहुत सारे लोग। ऐसे ही स्टैंडिंग में सभी लोगों ने उसकी साधना करना प्रारंभ किया। और साधना प्रारंभ की
तो किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई घटना अवश्य घटी। कभी उत्तर भारत में घटना घटी, तो कभी दक्षिण भारत में घटना घटी, तो कभी पश्चिम में, तो कभी पूरब में, लेकिन घटना तो घटी। यदि 1000 लोग पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में घटना ना घटे, अवश्य घटती है। और इस श्रद्धान बढ़ता गया तो दक्षिण भारत में एक घटना घटी। और दक्षिण भारत की परंपरा रही है कि भट्टारक लोग वहां पर मठ का संचालन किया करते थे और अंत में दीक्षा भी देते थे। ऐसे ही निर्गुण भट्टारका, जिन्होंने जहां जहां पर जो घटनाएं घटी वह लिपिबद्ध की और उनका नाम और प्रमाण सहित वो लिपिबद्ध की, जो आज हमारे और आपके सामने प्रस्तुत है। और बात आती है रिद्धि मंत्रों की। जैन दर्शन का प्राण ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ, जहां पर नमोकार और मंत्र लिपिबद्ध किया गया है, वह ग्रंथ है सतखंडागम ग्रंथ, जिसमें आचार्य भवन पुष्पदत्त भूतबली जी ने सतखंडागम में 44 विधियों का वर्णन, जिसे हम दूसरी पुस्तक कहते हैं धवला, जिसकी 16 पुस्तकें धवला की हैं और 16 महाधवल की और 7 महाबंध की, ऐसी 39 पुस्तकें धवला ग्रंथ की, जिसमें 9वीं पुस्तक में रिद्धि मंत्रों का, रिद्धियों का वर्णन आया है, जो हम और आप भक्तांबर की रिद्धियों का जाप करते हैं, जो रिद्धियां कानों से श्रवण करते हैं, कानों से रसपान करते हैं, वो रिद्धियां साधारण नहीं, बहुत विशेष रिद्धियां हैं। तो उन रिद्धियां कहाँ से आई? तो यदि मेरे से पूछा जाए तो मैं आपको बता देती हूँ। सतखंडागम की 9वीं पुस्तक में आचार्य भवन वीर सेन स्वामी ने इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया है। वह ये विधियां हैं नमो जनानम, नमो ओहि जनानम, नमो परमोहि जनानम इत्यादि 44 विधियों का वर्णन धवला में आया है। तो यह भक्तांबर स्तोत्र की कथा, भक्तांबर स्तोत्र के यंत्र और भक्तांबर स्तोत्र के मंत्र, यह सब प्रमाणित ही हैं। तुम ये डाउट में नहीं रहना ये कहाँ से आई, ये क्या करेंगे, तुम औषधि के विषय में पूछना नहीं। डॉक्टर के पास जाओ तो श्रद्धान कर लेने, डॉक्टर ने नाड़ी देख ली है, डॉक्टर ने 3 उंगली दी और ऐसी रखी, कैसी रखी, ऐसी रखी, और डॉक्टर ने देखा ये चल रही है कि ये तेज चल रही है, ये तेज चल रही है। डॉक्टर को ज्ञात हो गया कि बीच की अंगुली ज्यादा आवाज कर रही है, इस पर वाइब्रेट ज्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर को मालूम चल गया कि पित्त प्रकृति वाला जीव है, ये पित्ता प्रकृति वाला जीव है, इसे औषधि कौन सी देनी है। एक क्रोधी भी बहुत है, क्योंकि जो पित्त प्रकृति का होता है उससे क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है। इसलिए डॉक्टर ने देख लिया था और डॉक्टर ने औषधि दी। तो क्या करो, अब डॉक्टर से ये मत कहो डॉक्टर अंकल गर्मी बहुत लगती है, ये काम करेगी कि नहीं करेगी। अरे
डॉक्टर ने नाड़ी देख ली ना, तुम विश्वास रखो डॉक्टर मूर्ख नहीं है, एमडी है, एमडी है। तो समझ के चलो, श्रद्धान करो। एक दिन तो सा टिकिया को लेकर के तो देखो, टैबलेट को ग्रहण तो करो। डॉक्टर ने पर्ची लिख दी, डॉक्टर ने पर्ची लिख दी और उसमें लिखा सर्वगंधावटी 2 टैबलेट, मुक्तावटी 1 टैबलेट, ये सूद से कर इतना। अब क्या, पर्ची ली, पॉकेट में डाल ली, क्या किया, पर्ची ली, पॉकेट में डाल ली। डॉक्टर ने कहा ये ले लेना, पर्ची ली, पॉकेट में डाल ली, मेडिकल से अभी टैबलेट ली भी नहीं है। और यदि कथांचे था, ये बात भी दिमाग में आई कि मेडिकल भी पहुंच गए, ले भी आए, पूछ भी लिया कैसे ग्रहण करना। सुबह शाम लाकर के पॉकेट में ही रखी है, शाम भी हो गई, सुबह भी हुई, उसका सेवन भी नहीं किया। बताओ तुम स्वस्थ होगे क्या? क्योंकि हमारी और आपकी स्थिति यही है। प्रत्येक वर्ष चातुर्मास कराते हैं, प्रत्येक वर्ष भक्तामर स्तोत्र सुनते हैं और प्रतिदिन करते हैं, लेकिन हमारा श्रद्धान ही नहीं है। श्रद्धान हो जाए, ज्ञान में भी आ जाए, तो अभी हम चारित्र में नहीं ला पाते, क्योंकि हम ग्रहण ही नहीं करते। ग्रहण करने का नाम है चारित्र, सेवन करने का नाम चारित्र है। तो एक ऐसी टैबलेट भक्तामर स्तोत्र में पंचकाव्य में प्रस्तुत हुई है, जिसके दिन ऐसे बदल गए किसी को भरोसा भी नहीं होगा। घटना दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत में कोंकण प्रदेश में एक सुभद्रावती नाम की नगरी थी। दक्षिण भारत में कोंकण प्रदेश था, वहां पर एक सुभद्रावती नाम की नगरी थी, जहां पर एक देवल नाम का बढ़ई रहता था। बेचारा बढ़ई जो काष्ठ का कार्य करता है, मैकेनिक, वो मैकेनिक बढ़ई देवल वहां पर रहता था। बेचारे के पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। आपके पास तो इतना समय कि आप 4 बार यहाँ आ जाते, उसके पास तो अपने परिवार का पालन करने के लिए, परिवार का संचालन करने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। तो बताओ तन पर पहनने के लिए कपड़े होंगे क्या? तन पर एक कुर्ता पहने हुए था, वो भी फटा टूटा, और एक फटी टूटी धोती पहने हुए था, और दिन भर 24 घंटे इतना परिश्रम करता, प्रतिदिन वो लकड़ी का कार्य करना, मेहनत पूरी कर रहा है, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि कर्म बड़े बलवान होते हैं। कर्म बड़े बलवान होते हैं, सीता से पूछो। कर्म बड़े बलवान होते हैं, अंजना से पूछो कि कैसे होते हैं कर्म। ऐसे वही देवल नाम के बड़े के कर्म बड़े बलवान थे। एक दिन तो उसकी बीवी बोलने लगी, तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे? क्या हम सबको भूखा मार डालोगे? कभी विचार किया है आपके 4 बच्चे हैं, इनको खाने के लिए एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा, कि मैं ही जाऊं, तुम चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाओ, मैं ही जाती हूँ कमाने के लिए। देखो, जब परिस्थिति विपरीत होती है तो घर में ऐसे भी शब्द कोलाहल करने लगते हैं।
कोई बात नहीं, वह देवल जाता है अपने दुकान पर जहाँ पर वो कार्यकर्ता कर रहा था। देखो, पुण्य का युग आते ही कुछ अच्छा होना होता है, कुछ अच्छा होना होता है तो कुछ ना कुछ घटना घटती है। ऐसे ही उस देवल का पुण्य का तीव्र उदय आया। वह दुकान पर बैठा था, जैसे आप बैठते हैं वैसे दुकान पर बैठा था और सामने ही एक प्लेग्राउंड था जहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक 8 साल से लेकर के 12-14 वर्ष तक के बालक गिल्ली डंडा खेलते थे। आपने खेला? याद है? मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने तो खेला है। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, जब स्कूल से आओ तो ऐसे प्लेग्राउंड में बच्चे बहुत कुछ खेल खेलने लगते थे। ऐसे ही वो छोटा सा नन्हा सा बालक, और वो किसका था? अनिल जी रईस का पोता था। माना कि समझ के चलना, वो आर्जव जैसा एक चंचल बेटा गिल्ली डंडा खेलने के उद्देश्य से उस प्लेग्राउंड में गया। स्कूल से आया, पाठशाला से आया और वो आया गिल्ली डंडा खेलने के लिए उस प्लेग्राउंड में गया। लेकिन वहाँ खेलने को वह खड़ा था, किसी से कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसके पास डंडा नहीं था। उसके पास डंडा नहीं था। गिल्ली तो एक होगी, लेकिन डंडा सबके स्वतंत्र हुआ करते थे। उसके पास डंडा नहीं था, लेकिन एक मित्र था, उसका नाम आशीष था। माना जी ऐसे एक मित्र था। उस मित्र ने क्या किया? उस आर्जा नाम के बेटे को, उस 8 वर्ष के बालक को डंडा अपना दे दिया। लो भैया, तुम भी खेलो। और वहां पर आर्जा ने गिल्ली डंडा खेलना प्रारंभ किया। जैसे ही गिल्ली डंडा खेलना प्रारंभ किया, वह खेल भी नहीं पाया, खेल भी नहीं पाया। खेलना सो गया, डंडा टूट गया। क्या हुआ? पहले तो डंडा नहीं था, डंडा मिल भी गया, खेल भी नहीं पाया। क्या हुआ? डंडा टूट गया। अब बेचारा आर्जो कैसा हो गया? सहमा सहमा हो गया। वह इससे दुखी नहीं था कि मैं खेल नहीं पाया, वो इस चीज से दुखी हो गया कि मैं आशीष के डंडे का ऋणी हो गया, उसका तो दिल ही टूट गया। अब ये बात यहाँ पर बैठे हुए बड़ई देवल नाम का जो बड़ई था, वह दिख रहा था, उससे यह देखा नहीं गया। वह अपनी दुकान से उठता है, उस बालक के पास जाता है, उसके लिए सहलाता है, कहते चलो। और वह यार जब बहुत चंचल था तो क्या हुआ? बड़े के साथ उसकी दुकान पर आ जाता है। बेटा, डंडा टूट गया, कोई बात नहीं, चिंता नहीं कर। अब आप हाथ में क्या लिए हो? वो एक छोटी सी पुस्तक अपने हाथ में दबाए हुए था ऐसे और लिए था। देवल नाम के बड़े ने पूछा, बेटा ये क्या लिए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छूने दूंगा। ये जैन दर्शन का भक्तंबर स्तुर महान ग्रंथराज है, इसे तो नहा करके पवित्र होकर ही छूते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा है, क्योंकि चंचलता वो सब कुछ बोलना शुरू कर देता। हमारे गुरुजी ने कहा है, इस भक्तंबर स्रोत को जो पढ़ता है उसके दिन पलट जाते हैं, उसके रोग दूर हो जाते हैं। और उस बालक ने वो पुस्तक देवल को देखने भी नहीं दी। मैं नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन बड़े होशियार था। बड़े ने क्या, कोई बात नहीं बेटा। और बड़े ने जल्दी से 2 डंडे बनाए, एक नहीं 2 डंडे बनाए और उस बालक को दे दिए और कहा,
बेटा एक डंडा उस बालक को वापस कर देना और एक डंडे से तुम गिल्ली खेल लेना। और उस बालक को जैसे ही डंडे मिले उस बालक ने पुस्तक ली और बड़े के हाथ में थमा दी और बच्चा गिल्ली डंडा खेलने चला गया। कितना खेलेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट गिल्ली डंडा खेल रहा वाला। और जैसे ही देवल ने पुस्तक ली और ऐसे खोली और खोलते ही उसके जीवन में 5 नंबर का काबू खुल गया। जैसे ही 5 नंबर का काबू उसका खुला उसने देखा और जैसे उसको पढ़ा उसमें लिखा था संपूर्ण कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। और उसने क्या किया? थोड़ा सा पढ़ा लिखा था देवल, ज्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि जीवन में पढ़ाई कभी ना कभी काम आ जाती है। ऐसी उस देवल ने वो 5 नंबर का काम जल्दी जल्दी से लर्न कर लिया। सोहम तथा पितर भक्ति वसान मुनीसा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवक्तः पीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नावेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जडाणं ज्रों ज्रों नमः। और उसने मंत्र भी याद किया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपाचिभ्यो नमो स्वाहा। उसने ये सारी चीज पढ़ी और पढ़ करके उसने याद कर ली और उसने विधि भी देख ली। पीले वस्त्र, पीला आसन, पीली माला, पीले पुष्प, यंत्र देख लिया कैसे बनाना। बड़ा ही था, बुद्धिमान था, बड़े ने सब कुछ देख लिया और वैसे ही जाकर और बस इतने में बालक आ गया। जैसे ही बालक आया उसने कहा अंकल मेरी पुस्तक दो। और बड़े ने जल्दी से वापस कर दी। लेकिन बड़े ने क्या किया? वह 5वां काव्य अपने मस्तिष्क रूपी मेमोरी में रख दिया। अब बड़े ने जल्दी से दुकान बंद करी और बड़ी चल दिया कहाँ? वन की ओर। वो वन में जाकर के बड़े ने संकल्प कर लिया, मैं इस पहाड़ी से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे धन की प्राप्ति ना हो। बड़े का चैन तो था नहीं, उसने संकल्प कर लिया मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरी इच्छा की पूर्ति ना हो। और वो बड़े श्रद्धान, क्योंकि अन्य लोगों का श्रद्धान अधिक होता है। और उसने भक्तमल स्तोत्र के 5 नंबर काव्य का उच्चारण रिद्धि मंत्र से पाठ किया। पाठ करते करते एक रात्रि के पहर में, वह दिन रात पाठ करता था, रात्रि के पहर में एक अजिता नाम की देवी आती है। देवी कहती है, हे वत्स क्या चाहिए, क्या चाहिए, आप इतने परेशान? उसने क्या कहा? धन। उसने क्या कहा? धन। देवी ने कह दिया जाओ उस वृक्ष के नीचे की चारों ओर की भूमि को खोद लो। और उसने खोदा, फावड़ा उठाया, खोदा, उसे बहुत सारे जवाहरात रत्न सब कुछ धन मिल गया। धन तो मिला, लेकिन उसने फिर क्या किया? तुरंत ही उसके मन में आए इस धन का उपयोग तो हम तब ही करेंगे जब हम जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनाएंगे। और वो भी उस जिनालय में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करेंगे। और दूसरी बात, उस जिनालय की दीवारों पर भक्तामर स्तोत्र के 5वें काव्य को रिद्धि मंत्र
सहित लिखवाएंगे, उसके बाद हम इस धन का उपयोग अपने ग्रह को बनाने में करेंगे। और उसने ऐसा किया और उसके जीवन में एक जिनालय भी बन गया और एक ग्रह भी बन गया। और इसके बाद उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो आप जैसे लोग बार बार जाकर के, देवन जी आपने कौन सा रीति मंत्र किया, क्या किया जिससे आपके दिन पलट गए? व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, व्यक्ति दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। हमसे दूसरे का सुख, दूसरे की शांति देखी नहीं जाती, सो हम दुखी हैं। पर हम कितने दुखी अपने दुख को नहीं देखते। लेकिन वो भोला भाला सा, जिसके पास इतना सा अहम नहीं था, वो देवल इतना सीधा सच्चा, उसने सबको बता दिया। जैसे हमने सबको बता दिया, ऐसे उसने बिल्कुल सबको ठीक ठीक बता दिया कि मैं दुकान पर बैठा था, ऐसी ऐसी घटना घटी, मैंने ऐसे ऐसे कार्य किया, सब कुछ बिल्कुल जैसा का तैसा ही बता दिया। ये होते हैं महान उपकारी जीव, जो स्वयं के जीवन में अच्छा होता है वह दूसरों को भी बता देते हैं। तो आप और हम सभी इस कथा से शिक्षा लें। यदि जिस औषधि से आप स्वस्थ हो रहे हैं, जिस मंत्र से आप स्वस्थ हो रहे हैं, तो वह मंत्र दूसरों को बता दिया करो, वह स्त्रोत दूसरों को बता दिया करो। ऐसा मत किया करो कि माता जी यदि 5 बजे ज़्यादा लोग आ जाएंगे ना, तो हमारे यहाँ इतना हो जाए, हमें जगह ना मिल जाए। ऐसा विचार नहीं करना, विचार ही करना सब आए, सबका भला हो, देश का भला हो, विश्व का भला हो, राष्ट्र का भला हो। इस कामना को लेकर के कार्य करना आपका समय हो गया है। अब आपको पूजन भी तो करना होगा। तो चलो आज की कहानी सो हमको नहीं, सो हमको देखो और सो हमको देखने वाला यह काव्य है। इस काव्य को पढ़ना तो अपनी अपनी कहानी देखना, बाहर की कहानियों को नहीं। एक अंतर पर बीत रही कहानी को भी ध्यान में रखना। कल फिर आओगे, शाम को आओगे। अच्छा तो जल्दी से भगवान को बोल दो ना, भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विशेष बात बता दूं तो लोग कहते हैं यहाँ पर जो गंधोदक जल होता है रिद्धि मंत्र का, उसका क्या करना चाहिए? यदि वो आप कुएं में भी डाल दो, आप अपने कुएं में भी डाल दो, क्योंकि हमने स्वाहा नहीं बोला था, जलम, हमने जलम बोला था। तो कभी कुआ का जल खातिर भी नहीं होगा और कुआ का जल मधुर भी हो जाएगा और कुएं में बहुत सारे जीव भी उत्पन्न नहीं होंगे। हे भगवान, यदि मुझसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले
देवादिदेव महावीर प्रभु समोस्तरण में विराजमान आदि ब्रह्म आदिनाथ प्रभु मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अच्छे भगवान। आप अपने सबको जय जितेंद्र खड़े हो जाओ, पैर टूटने लगेगा। सांसी सांसी में तुझे बसाई जितवाणी माँ, बारे बारे हम शीश झुकाए जितवाणी माँ। धर्मी सभा में आने वाले सब शरण जाते, धर्म देसिना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बारे बारे हम शीश झुकाए जितवाणी माँ, जितवाणी माँ, जितवाणी माँ, जितवाणी माँ, जितवाणी माँ। नमो कर्मणि। जिनवाणी माता की जय। गुरुदेव का अर्घ लेंगे। शब्दों के जादूगर गुरुवर